कुछ शॉट्स देख के आपको काफी प्राउड फील होगा कि हमारी कल्चरल हिस्ट्री इतनी रिच है, और कुछ शॉट्स को देख के आपको यह भी लगेगा कि काफी इंटरेस्टिंग और इंट्रीगिंग है स्टोरी लाइन। इतने ब्यूटीफुल और इतने दमदार टॉपिक को कोई इतनी खराब तरीके से एग्जीक्यूट कैसे कर सकता है। हाय गाइस, मैं हूं शांतनु और बेसिकली हिंदू कल्चरल हिस्ट्री का एक ग्लोरियस चैप्टर उठा लो एंड नोइंग वेरी वेल कि इसकी सेंटिमेंटल और इमोशनल वैल्यू कितनी है करोड़ों लोगों में, और फिर तुम उसको इतनी बुरी तरह, इतनी खराब तरीके से स्क्रीन पे एग्जीक्यूट कर रहे हो कि देखने वाला भी हंस के ये बोले यार ये हो क्या रहा है, ये कर क्या रहे हैं। इसी चीज का ग्लेयरिंग एग्जाम्पल है राम सेतु, और वो कैसे मैं तुम्हें बताऊंगा एग्जाम्पल्स देके इस रिव्यू में, ऑनेस्टली सेइंग में। So guys, first things first, जिनको नहीं पता मैं बता देता हूं, राम सेतु की जो स्टोरी है पिक्चर की वो इंस्पायर्ड है बाय अ रियल लाइफ प्रोजेक्ट, जिस प्रोजेक्ट का नाम था सेतु समंदरम कनाल प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट में यह प्रपोज किया गया था कि एक सी राउट बनना चाहिए बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका, कनेक्टिंग द गल्फ ऑफ मन्नार विद पाक स्ट्रेट, ताकि शिप्स की जो मूवमेंट है आवन जावन वो इजी हो जाए। अब सिंस ये फाउंडेशनल स्टोरी थी राम सेतु की, तो मैं काफी एक्साइटेड था कि यार बढ़िया होगा, मजा आएगा देखने में। बट ट्रेलर को देखने के बाद मेरे को यह बात तो पुख्ता पता लग गई थी कि ये वीएफएक्स में कचरा करेंगे, जो इन्होंने किया है, मैसिवली कचरा किया है वीएफएक्स में। बट वीएफएक्स के साथ साथ स्क्रीन प्ले पिक्चर का इतना खराब है, प्लॉट होल्स नहीं है पिक्चर में, प्लॉट होल के अंदर ये पिक्चर है, और लॉजिकलेस शॉट्स और सीन्स तो भरे हुए हैं पिक्चर में। दुनिया में श्री राम के लाखों मंदिर हैं। सबसे पहली बात, पिक्चर के छोटा भीम निकलोडियन टाइप के वीएफएक्स। ये बात समझनी कितनी मुश्किल है दैट वीएफएक्स नीड टू बी ब्लेंडेड विद प्रैक्टिकल इफेक्ट्स इन द फोरग्राउंड टू ब्रिंग अबाउट अ रियलिस्टिक विजुअल। जितनी ये फिल्म रिलाई करती है एक अच्छी स्टोरी पे, उतनी ही ये पिक्चर रिलाई करती है रियल लुकिंग रिक्रिएशंस पर। ये वाला आर्गुमेंट बिल्कुल फ्लॉड है कि अगर पिक्चर की वीएफएक्स को इग्नोर कर दो तो पिक्चर की स्टोरी अच्छी है। एक हिस्टोरिकली मॉन्यूमेंटल सब्जेक्ट के ऊपर ये पिक्चर है, और पिक्चर में जितनी स्टोरी टेलिंग इंपॉर्टेंट है उतनी ही ये पिक्चर रिलाई करती है विजुअल्स पे, तो तुम विजुअल्स को ही इग्नोर कर दोगे। पिक्चर का नाम है राम सेतु। ये पिक्चर डील करती है सी और डीप सी एक्सप्लोरेशन से, और जितने भी सी और डीप सी एक्सप्लोरेशन के शॉट्स हैं वो इतने नकली हैं, मैं क्या बताऊं। साउथ इंडिया में इतनी प्रोमिनेंट कोस्ट लाइन है, इनको अच्छी लोकेशंस मिल सकती थी, वहां पे ये शूट कर सकते थे। जितने भी इन्होंने कोस्टल एरियाज के शॉट्स लिए हैं पिक्चर में, वो सारे के सारे रिक्रिएटेड हैं, वो भद्दे से गंदे से रिक्रिएशंस हैं। फिल्म में जितने भी शिप्स के सीन हैं वो नकली हैं। इनफैक्ट शिप जिस पानी के ऊपर चल रहा है वो पानी भी नकली है। रियलिज्म दिखाने के लिए, मेहनत दिखाने के लिए कुछ शॉट्स तो असली शिप्स पे रेंट करके दिए जा सकते थे। हेलीकॉप्टर वाले जितने सीन हैं या फिर एरियल कॉम्बैट के जितने सीन दिखाए हैं पिक्चर के अंदर, वो सारे के सारे 100 में से 1.5 नंबर हैं। जंगल वाले, विल्डरनेस वाले सीन्स भी असली जंगल वाली लोकेशंस पे कुछ शॉट्स लेके उनको अच्छे वीएफएक्स के साथ ब्लेंड करके बहुत बढ़िया रिक्रिएशन करी जा सकती थी, बट वहां पे भी इन्होंने हर चीज ग्रीन स्क्रीन पे रिक्रिएट कर दी है। माना पिक्चर का सब्जेक्ट थोड़ा पेचीदा है एंड सम थिंग्स विल कॉल फॉर अ कंप्लीट वीएफएक्स रिक्रिएशन, बट पिक्चर में बहुत सारी चीज ऐसी हैं जो रियल लोकेशंस पे शूट हो सकती थी, असली चीजों के साथ शूट हो सकती थी, और वीएफएक्स के साथ अच्छी तरह ब्लेंड होके बहुत बढ़िया तरीके से आ सकती थी। बट उसका पैसा तो तब बचेगा ना जब 150 करोड़ में से 50 करोड़ अक्षय कुमार अपनी जेब में डाल के नहीं ले जाएगा। पैसा ही पैसा होगा। इससे लीप्स एंड बाउंड्स अच्छे वीएफएक्स तुम्बाड़ के थे, जिसका पूरा का पूरा बजट सिर्फ 5 करोड़ रुपए था। अक्षय कुमार पिक्चर में डीप सी एक्सप्लोरेशन सूट जो हमने ट्रेलर में देखा था, वो पहन के डाइव लगाता है टू एक्सप्लोर समथिंग टू अ सर्टेन डेप्थ। ये दिखाया जा रहा है, तो इसका ये मतलब है जिस डेप्थ पर अक्षय कुमार है वहां पे सूट पहनना बहुत नेसेसरी है। बट शॉट वाइड होता है और अक्षय कुमार के साथ दो भाई गश्त लगा रहे हैं, स्कूबा डाइवर्स, अपने नॉर्मल स्कूबा आउटफिट्स में से। फिर अक्षय कुमार राम सेतु का एक पत्थर उठा के ले आता है जो ट्रेलर में हमारे को दिखाया गया था। पिक्चर में जब तुम देखोगे ये भाई उस पत्थर को नीचे से निकाल के ले आता है, और निकालने के दौरान ये अपने डीप सी एक्सप्लोरेशन सूट से अपने आप को इजेक्ट कर लेता है। तो भैया अगर तू वहां से इजेक्ट हो गया उस सर्टेन डेप्थ पे, तो तू प्रेशर से मर नहीं जाएगा, तू बाहर कैसे आ गया पत्थर लेके? हाउ इज लॉजिक मेरे को? तो राम सेतु को थिएटर में देखना है नहीं, इस शॉट्स देख के आपको काफी प्राउड फील होगा कि हमारी कल्चरल हिस्ट्री इतनी रिच है, और कुछ शॉट्स को देख के आपको यह भी लगेगा कि काफी इंटरेस्टिंग और इंट्रीगिंग है स्टोरी लाइन, बट द वे the story has been treated further ahead in the film completely kills the mood. एक सीक्वेंस में अक्षय कुमार, जैकविलीन मेम साहब और एक मेम साहब और ये तीनों एक सबमरीन में ठाट से बैठकर
डीप सी को एक्सप्लोर करने चले जाते हैं। ये ना ही इनको चलानी आती है सबमरीन के कंट्रोल अक्षय कुमार के हाथ में होता है। एक नीला बटन होता है, सॉरी एक पीला बटन होता है और एक लाल बटन होता है, क्योंकि वो दो ही बटन से तो सबमरीन चलती है ऐसे ऐसे करके। और भैया जब तुम इन्हें सबमरीन में बैठे देखोगे बिल्कुल भी चिंता नहीं है कि हम कहां जा रहे हैं, क्या है, बिल्कुल फुल ऑन मेकअप, एकदम पम हो रखे हैं, बाल एकदम है, एकदम फ्लीक पे आईब्रोज हैं। अक्षय कुमार भाई साहब बैठे चिट चैट कर रहे हैं, जोकिंग कर रहे हैं, और फिर हो जाता है नीचे एक्सीडेंट होने के बाद भी साफ साफ नकली दिख रहा है। एक पसीने की बूंद नहीं है इनके माथे पे कि हम डूब के मर जाएंगे, नहीं। ऊपर मदरशिप में यह बताया जा रहा है कि सबमरीन में बिल्कुल ना मात्र ऑक्सीजन पड़ी है और ये कभी भी मर सकते हैं। और नीचे कट लगता है शॉट में, ये तीनों एक दूसरे से चिट चैट कर रहे हैं ऑक्सीजन फाक फाक के। एक्सप्लोरेशन की शुरुआत में अक्षय कुमार को यह बोला जाता है स्ट्रिक्टली कि श्रीलंकन वाटर्स में एक्सप्लोर नहीं करना है, अगर करना भी है तो टच एंड गो कर लेंगे प्रायर परमिशन के साथ। पर ये तो भैया बॉलीवुड है, ये अक्षय कुमार है, यह भाई श्रीलंकन वाटर्स में डूब डुबा के बच बचा के श्रीलंका पहुंच जाता है बिना पासपोर्ट के, इलीगल तरीके से श्रीलंकन लैंड पे अब ये भाई साहब हैं और वहां जाके वापस आने की कोशिश नहीं करी जा रही। वहां पहुंच गए हैं तो 2 दिन में भाई साहब ने जैकुलिन मेम साहब को हाथ में हाथ लिए, दोनों डोलते डालते 2 दिन में रावण की लंका खोज ली। वो भी किसकी मदद से, किसी श्रीलंकन आर्कियोलॉजिस्ट की मदद से नहीं, एक फिशरमैन कम गाइड की वजह से। और उस गाइड को भी लास्ट में मैं नहीं बताऊंगा, स्पॉइलर हो जाएगा, लेकिन जो लॉजिक दिखाया है ना भाई, वो गले से नहीं उतरेगा तुम्हारे। एपी नोस राम सेतु लाइक बैक ऑफ हैंड। कॉम्बैट शॉट इतने वाहियात तरीके से सीजीआई और वीएफएक्स करे गए हैं। एक शॉट के अंदर भैया एक सोल्जर मशीन गन चला रहा होता है हेलीकॉप्टर के अंदर से, तो अगर सामने से तुम देखोगे उस शॉट को तो गोलियां निकल रही है, ठीक है, वो गोलियां निकलने वाला दिख रहा है, और वो साइड में से कट लगता है, यहाँ पे आता है कैमरा और वो ऐसे ऐसे बस गन हिला रहा है, आगे से गोलियां नहीं निकल रही, सिर्फ गन हिला रहा है, वो दिख रहा है। जैकुलिन पिक्चर में इन्वायरमेंटल साइंटिस्ट होती है और पूरी की पूरी 2 घंटे 20 मिनट की पिक्चर में जैकुलिन इन्वायरमेंट साइंस के बारे में 2 बातें करती है, 2। एक शॉट में अक्षय कुमार एंड कंपनी को केव डाइविंग करनी होती है, तो वो इस तरफ से केव डाइव करते हैं और उस तरफ निकलते हैं। तो भैया नॉर्मल लोग अगर पानी में डाइव करेंगे तो गीले हो जाएंगे, ये अक्षय कुमार एंड कंपनी है, उस तरफ निकलता है सूखे हुए। अक्षय कुमार की नकली विग तुम्हारे को इतनी नहीं काटेगी जितनी इनकंसिस्टेंसी काटेगी उसकी दाढ़ी की। लिटरली देयर आर शॉट्स जहां पे उसकी सफेद दाढ़ी थोड़ी घनी है और शॉट कटता है उसकी सफेद दाढ़ी ट्रिम हो जाती है बिल्कुल, क्योंकि एक्सपेडिशन में गोलियां चल रही हैं, लंका ढूंढना है तो शेव भी बीच में कर ही लेते होंगे। नुसरत बारूचा अक्षय कुमार हस्बैंड वाइफ होते हैं। अक्षय कुमार की असली में उम्र है 55, नुसरत की है 37। 18 साल का जो गैप है ना, वो तुम्हारे को ये लगेगा कि ये मामा भांजी हैं, पति पत्नी नहीं है। और ये सारे के सारे लूप होल्स वेरी सीरियसली गाइस आपको बारीकी से देखने पे नहीं, आपके मुंह पे थप्पड़ की तरह लगेंगे। सपोर्टिंग कास्ट में सत्यदेव कंचारना जो एक तेलुगु एक्टर हैं, उनका रोल थोड़ा बहुत सही है, कोई एक्सेप्शनल आउटस्टैंडिंग काम उनका भी नहीं है यहाँ पे, क्योंकि उनका कैरेक्टर ही बड़ा ही अजीब तरीके से लिखा गया था। और जैकुलिन, नुसरत भरूचा और इन सबको तो छोड़ ही दो, ये सारे तो प्रोडक्शन का खाना खाने आए थे, बस अपनी फीस ली, चेक लिया और फिर कभी दिखे नहीं, फटके नहीं है सेट पे। अक्षय कुमार की एक्टिंग भी हर उसकी दूसरी पिक्चर की तरह ही लगी मुझे, तो कहीं से भी किसी भी शॉट में ऐसा नहीं लगा that he has actually prepared for something or he's actually very invested in a certain shot or a sequence. लास्ट के एक 10 मिनट के ट्विस्ट के अलावा सारी की सारी पिक्चर की स्टोरी आपको पहले हाफ में ही क्लियर हो जाएगी। इस पिक्चर का टॉपिक इतना जबरदस्त था, इतना ब्यूटीफुल था इस पिक्चर का टॉपिक, अगर इसकी एग्जीक्यूशन दिल लगा के दिमाग लड़ा के एक विजन के साथ करी जाती, मनी मिंटिंग स्कीम ना होती रिलीजन के नाम पर, तो भैया ये पिक्चर सुपर डुपर हिट होती, लोगों का इसको बहुत प्यार मिलता। तो क्या ये थिएटर पे देखने जाना चाहिए? मेरे हिसाब से तो बिल्कुल भी नहीं। मेरे हिसाब से ये एक रन ऑफ द मिल अनदर अक्षय कुमार मनी ग्रैबिंग फिल्म है। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो थिएटर पे बड़ी स्क्रीन पे देखने लायक हो। ओटीटी पे जब आएगी आप वहां देख सकते हैं। सो गाइस, ये था मेरा रिव्यू ऑफ राम सेतु। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करते जाना। और हां, डू नॉट फॉरगेट टू डाउनलोड माय 11 सर्कल ऐप फ्रॉम द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन एंड स्टैंड अ चांस टू विन अप टू 50,000 रुपीज इन कैश प्राइजेस एंड ऑल्सो महिंद्रा थार। और हां, अगर डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड करोगे तो तुम्हारे को 20% एक्स्ट्रा कैश मिलेगा तुम्हारे फर्स्ट डिपॉजिट पे। और हम मिलेंगे थैंक गॉड के रिव्यू में अगला। तब तक के लिए मामा मिया लजानिया पप्पी, बाय बाय। नहीं, 2